आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th की सेकंड बुक विस्टास के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल के सेकंड पार्ट का। तो पहले पार्ट में हमारी स्टोरी चल रही थी कि जो नरेटर है चार्ली, वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। और थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल रेफर्स टू द शब्बे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। मतलब जो थर्ड लेवल है वो केवल इंगित करता है किसके लिए, किसको रेफर करता है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को। और जो थर्ड लेवल है वास्तव में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वास्तव में मौजूद नहीं है थर्ड लेवल कोई ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, मगर चार्ली का क्लेम करता है कि थर्ड लेवल वहाँ पर मौजूद है। और जब वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता तो थर्ड लेवल की वास्तव में क्या है? 1894 की दुनिया, मतलब एक काल्पनिक दुनिया 1894 की, जो समय टाइम हैज गॉन, मतलब वो अपने भूतकाल में पहुंच जाता है। मतलब प्रेजेंट में चार्ली पाता है अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है, बहुत ज़्यादा असुरक्षित सा महसूस करता है। इसीलिए वो क्या करता है, उससे मतलब उस असुरक्षा और भय से बचने के लिए वर्तमान कंडीशन जो वहाँ पे युद्ध जैसे हालात बने हुए थे अमेरिका में, किसी को नहीं पता था कि किसका कब मर्डर हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है। बहुत जो लोगों का जीवन था बहुत असुरक्षित था। तो उस असुरक्षा से बचने के लिए, मतलब लोग कल्पना करते थे, पीपल कल्पना करते थे लोग, कि जो 1894 का समय था, जो गुजरा हुआ समय था 1894 का, बहुत अच्छा समय था, काश हम उसमें पहुंच जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या वो और मानसिक रूप से भी पीड़ित था चार्ली। तो मानसिक रूप से ही उसे हेलुसिनेट हो जाता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। और थर्ड लेवल क्या है? 1894 वाला वही प्राचीन समय जहाँ चीज़ें बहुत सस्ती थी। और वहाँ वो जाके पाता है कि लोग पुराने ज़माने के जिस प्रकार से 1894 में कपड़े पहनते थे उसी तरीके के कपड़े पहने हुए थे। उनकी जो मूछें वगैरह थी, दाढ़ी वगैरह थी, सब 1894 जैसा सब कुछ था। और ठीक है, इस प्रकार से वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो जब वहाँ से टिकट खरीदना भी चाहता है, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है जब वह टिकट लेना चाहता है। द क्लर्क फिगर द फेयर, और जो जब वह टिकट खरीदने की बात करता है, मतलब कि तब जो क्लर्क है वो फिगर द फेयर, जो फेयर है, किराया है, उसका आकलन करता है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, ही ग्लांस्ड, वह दृष्टि डालता है। ग्लांस का मतलब होता है दृष्टि डालना। एट माई फैंसी हेड, मेरे फैंसी हेड पर, मतलब वो फ्यूचर से पास्ट में गया था 1894 की दुनिया में। तो फ्यूचर में मतलब उनके जो पहने के कपड़े वगैरह है वो भी चेंज हो गए थे, अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, और हेड भी अलग तरीके का लगाए रखा था चार्ली ने। तो जो क्लर्क है वो उसके फैंसी हेडबैंड को भी देखता है। वट ही फिगर्ड द फेयर, वट किंतु ही फिगर्ड द फेयर, वह फिर से जो फेयर है, किराया है, उससे कैलकुलेट करता है। एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट्स, और उस मेरे पास कितने, दो टिकट के पैसे थे, वन वे, एक तरफ से। वट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी। वट किंतु व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, किंतु जब मैंने धन को गिना, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, और जो क्लर्क था वो मेरे और घूरते जा रहा था, घूरते जा रहा था। अर्थात स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है? घूरना। ही नोडेड एट द वेल्स, मतलब उसने सिर हिलाकर, मतलब जो बेल्स थे लेने के लिए इनकार कर दिया। और क्या कहा? दैट आरंट मनी मिस्टर, के मिस्टर ये धन नहीं है। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर, उसने कैश ड्रॉवर जो था उसमें देखा, मतलब जहाँ रुपए रखे जाते थे जिस दराज में, उस दराज को देखा, बिसाइड हिम, उसके बगल में। ऑफ कोर्स वास्तव में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मनी था वो पुराने प्रकार के जो नोट चलते थे उस टाइप का था। हाफ अगेन
एज बिग एज मनी वी यूज नोवा डेज, मतलब आजकल जो हम रुपए यूज करते हैं, धन यूज करते हैं, उसके जो बिल थे, नोट थे, वो आधे साइज के थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनका जो लुकिंग देखने का अंदाज था वो भी अलग तरीके के दिखते थे। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और बहुत तेजी से बाहर निकल गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता। इवन इन 1894, भले ही वह जेल 1894 की ही क्यों ना हो। मतलब चार्ली ने सोचा कि यदि इसने धोखाधड़ी में मुझे पकड़वा दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, और जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता, भले ही वह जेल 1894 की जेल क्यों ना हो। एंड दैट वाज दैट, और दैट वाज दैट का मतलब होता है अब ना तो कुछ करने के लिए ज़्यादा कुछ था और ना ही कहने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ था। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेज है जिसका अर्थ ये होता है कि करने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था और कर कहने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था उस मामले में। मतलब वो सफाई भी नहीं दे सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से रवाना हुआ था जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज, मैं मानता हूँ। द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर लंच के समय, मतलब जब लंच का समय होता है उस समय, आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 बाहर निकाले। नियरली ऑल वी हैड, मतलब लगभग वे सभी निकाल लिए जितने उस समय हमारे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुरानी स्टाइल की करेंसी खरीदी, मतलब पुराने टाइप के नोट खरीदे जो 1894 में चलते थे। दैट रियली वरिड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, और जिससे मेरा जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था वो वास्तव में परेशान हो गया। यू कैन बाई ओल्ड करेंसी, आप ओल्ड पुरानी करेंसी खरीद सकते हैं एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर से। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, किंतु आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है उसके लिए, मतलब अतिरिक्त जो शुल्क होता है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो देना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मेरी जो $300 की जो करेंसी थी उससे मुझे लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मुझे पुराने जो इस टाइप के जो बिल्स थे, दो 200 200, मतलब 200 से भी कम मिले थे। मतलब उसने 3000 पे किए थे नई करेंसी में, और उससे पुरानी जो करेंसी थी वो 2000 से भी कुछ कम मिली थी। बट आई डिडंट केयर, किंतु मैंने परवाह नहीं की। एक्स बर 13 सेंट्स अ डोजन इन 1894, क्योंकि जो एग्स हैं वो कितने बिकते थे, 13 सेंट्स ए डजन, मतलब एक दर्जन में 30 सेंट, 13 सेंट में एक दर्जन 1894 में के जो एग्स थे वो भी काफ़ी सस्ते थे, इसलिए मुझे कम रुपए मिल रहे हैं उसकी मुझे चिंता नहीं थी। वट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, ये लो, मतलब उसने जो नई करेंसी थी उससे पुरानी करेंसी भी बदल ली, मतलब पुरानी करेंसी ले ली नई करेंसी देके। अब क्या हुआ, अब फिर कभी उसे वो कॉरिडोर नहीं मिला दैट लीड टू द थर्ड लेवल, जो तीसरे लेवल तक जाता है। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, ऑल दो आई हैव ट्राइड, यद्यपि मैंने कोशिश की है, ऑफन ऑफन इनफ प्राय, पर्याप्त, मतलब पर्याप्त कोशिश की, किंतु उसे वो रास्ता जो थर्ड लेवल के लिए जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो नहीं मिला। लुइसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा काफ़ी चिंतित हो गई। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे बताया ऑल दिस, ये सब कुछ। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, और वह मुझसे चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को फिर कभी नहीं खोजूं एनी मोर, बिल्कुल भी। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और थोड़ी देर के बाद मैंने, मतलब मैं स्टॉप भी हो गया, मतलब मैंने थर्ड लेवल को ढूंढना बंद भी कर दिया। व्हेन आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प, जब मैं वापस अपने स्टाम्प, क्योंकि मैंने अपने वापस से स्टाम्प्स का रुख कर लिया, मतलब जो मैं टिकट कलेक्शन का काम करता था, टिकट संग्रह करने का कार्य करता था, फिर वापस से मैंने उसका रुख किया।
बट नाउ किंतु अब वी आर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर, मतलब हर वीकेंड पर हम ढूंढते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि जो थर्ड लेवल है, तीसरा लेवल है, अभी भी वहीं पर है। माई फ्रेंड सैम विनर, मतलब जो मेरा मित्र है सैम विनर, डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया। नोबडी न्यू, कोई भी नहीं जानता, वेयर, कहाँ, बट आई sort of suspected because Sam says city boy and I used to tell him about Galesburg, but a sort of suspected, मतलब मुझे थोड़ा सा संदेह है, बिकॉज क्योंकि सैम वाज सिटी बॉय, मतलब जैसे सैम था एक शहर का लड़का था, एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उससे बताया करता था अबाउट गैलिसबर्ग, गैलिसबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा कहा करता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, ही लाइक्ड, उसे पसंद है, द साउंड ऑफ द प्लेस, मतलब उस स्थान की आवाज़, मतलब उस स्थान का जो नाम है वो उसे पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और यही वह जगह है जहाँ वह है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक ठाक। इन 1894, 1894 में, मतलब जो शेम है उसका मित्र, साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, वो कहाँ पर पहुँच गया है, 1894 में। ऐसा किसे लग रहा है, चार्ली को। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, बिकॉज क्योंकि वन नाइट, एक रात को, फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, मतलब जो स्टाम्प कलेक्शन का मेरा काम था, मतलब जो इतने भी स्टाम्प उसके पास मौजूद थे उन सबको ज़्यादा खंगालने के बाद, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल, अच्छा, डू यू नो वाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आपको पता है कि जो फर्स्ट डे कवर होते हैं वो होते क्या हैं एक्चुअली में। तो हमें अब जो नरेटर हैं वो बताने वाले हैं कि फर्स्ट डे कवर एक्चुअली में होते क्या है। व्हेन ये न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, मतलब जब कोई नया स्टाम्प इश्यू किया जाता है, नया डाक टिकट जारी किया जाता है, स्टाम्प कलेक्टर्स, स्टाम्प संग्रह करता, स्टाम्प को जो संग्रह करता होते हैं, बाई सम, कुछ खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स, यूज उनका प्रयोग करते हैं, टू मेल इन एनवलप्स, लिफाफा मेल करने में, लिफाफा भेजने में, टू देमसेल्फ, स्वयं के लिए, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन ऑफ सेल, मतलब सेल के पहले ही दिन लिफाफा भेजने का प्रयोग करते हैं, मतलब डाक टिकट खरीदा, लिफाफे पर चिपकाया और स्वयं का एड्रेस लिफाफे पर लिख के अपने ही पते पर उसे डाल दिया। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट, और जो पोस्ट मार्क है, डाकघर का जो मोहर होता है, वो इसे प्रूव कर देता, वेरीफाई कर देता कि हाँ भाई ये उसी फर्स्ट डे के छपे हुए खबर हैं, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डे के टिकट हैं, वेरी फर्स्ट डे के, कि जिस दिन टिकट जारी हुआ है उसी दिन मतलब ये टिकट खरीदा गया, क्योंकि उस पर उस दिन की डाक की मोहर लग जाती है। ठीक है, अगर वैसे आप किसी अन्य दिन कभी भी खरीद के कोई टिकट ले लो और कह दो कि भाई ये पहले दिन, जिस दिन ये जारी हुआ था इस डेट को, उसी दिन का खरीदा हुआ है, तो कोई बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उस पर डेट नहीं होगी। ठीक है, और अपने आप डेट लिख लोगे तो ऐसा तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डे कवर यही होते हैं जब मतलब सत्यापित, उस दिन की मोहर से सत्यापित होते हैं, डाकघर की उसी दिन की तारीख वाली मोहर लग जाती है, उसी दिन की डेट की, तो वो वेरीफाई हो जाता है और वो फर्स्ट डे कवर उसे कहते हैं। ओके, दे आर नेवर ओपन, उनको कभी खोला नहीं जाता, मतलब जो लिफाफे होते हैं उनको कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवलप, और आप उन एनवलप में केवल खाली कागज रखते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। दैट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मतलब जो मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उन्हीं में, आई फाउंड वन, मुझे एक मिला, मतलब एक मुझे फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, किंतु ये तो वहीं पर था, किंतु ये वहाँ पर था।
इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर। इट वॉज देयर, ये वहाँ पर था, बिकॉज क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट, किसी ने मेल किया था, डाक द्वारा भेजा था, इट हैड टू माई ग्रैंड फादर, मेरे बाबा के लिए। एट हिज होम इन गैलिसबर्ग, और कहाँ पर, उनके घर के पते पर, गैलिसबर्ग में जो उनका घर है उस पते पर। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और यही जो एड्रेस था जो लिफाफे पे लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये कहा जुलाई 1894 से वहीं पर था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और जो पोस्ट मार्क था मतलब डाकघर की मोहर थी वो यही दर्शाती थी। येट आई डिडंट रिमेंबर इट, किंतु फिर भी मुझे इसका पता नहीं था, एट ऑल बिल्कुल भी, किंतु इसका मुझे फिर भी बिल्कुल भी पता नहीं था। द स्टाम्प वाज ए 6 सेंट, और जो स्टाम्प था वो 6 सेंट का था, मतलब जो उस पर टिकट लगा हुआ था वो उसकी कीमत 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, भद्दा भूरा, भद्दा सफ़ेद, मतलब एकदम सफ़ेद, भद्दा सफ़ेद सा, ब्राउन सा, पीला सा, हल्का सा। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की तस्वीर रखी हुई थी, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। वैन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड, जब एनवलप ग्रैंड डैड के पास आया, इन द मेल, डाक में, और इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और ये सीधा उनके कलेक्शन में चला गया। एंड स्टेड देयर, और ये वहीं पे रहा, टिल आई टुक इट आउट, जब तक मैंने इसे बाहर नहीं निकाल लिया। एंड ओपन इट, और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, और इसके अंदर जो पेपर था वो खाली कतई नहीं था। इट रेड, और इसमें लिखा था 941, ये एड्रेस लिखा हुआ है, बिलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894 डेट पड़ी हुई है। और ये लेटर लिखा हुआ है चार्ली, चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट, मुझे विश्वास, मेरी इच्छा होने लगी थी, या मैं विश्वास करने लगा था, दैट के यू वर राइट, कि आप बिल्कुल सही थे, मतलब आप बिल्कुल सही कहते थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे विश्वास ही हो गया, यू वर राइट, कि आप सही कहते थे या आप सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल गया, तीसरा तल मिल गया, मतलब जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जिसमें आप पहुंच गए थे वो मुझे मिल गया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, और मैं 2 हफ्ते से वहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। एंड दैट राइट नाउ, और अब ठीक अभी, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेलीज, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और कोई क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और सीइंग नेली होम जो सॉन्ग है उसे गाते, वो सभी पोर्च में, लॉबी में सामने गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड, और मुझे आमंत्रित किया जाता है, ओवर फॉर लेमनेड, मतलब मुझे लेमनेड के लिए, अर्थात नींबू की शरबत के लिए आमंत्रित किया जाता है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, देखते रहो, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक आपको तीसरा लेवल नहीं मिल जाए। इट्स वर्थ इट, क्योंकि ये ढूंढने लायक ही है, ढूंढने लायक ही है, बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। द नोट इज साइंड सेम, और जो नोट था उस पर सेम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और स्टाम्प और कॉइन स्टोर पर जिनमें मैं जाता हूँ, आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, दैट के सैम बॉट $800, सेम ने $800 खरीदे थे, बार ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी प्रकार की मुद्रा, मतलब जिस स्टाम्प और कॉइन स्टोर पे मैं जाता हूँ वहाँ से मुझे पता चला कि सैम ने पूरे $800 की
पुरानी करेंसी खरीदी थी। दैट ought टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और ये उसके लिए भूसा और चारा और अनाज के बिजनेस करने के लिए पर्याप्त थी। मतलब 1894 में जाके वह ये इस टाइप का बिजनेस कर सकता था, भूसा चारा और अनाज वाला, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्या थी, बहुत ज़्यादा सस्ती थी, तो इतने में वो आसानी से अपने इस बिजनेस को कर सकता था। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वही जो मतलब यही वो काम है जो वह करना चाहता है, जिस काम को करने की उसकी इच्छा है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक, और वास्तव में वो वापस नहीं जा सकता, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस पर। नॉट इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग इलिनॉइस, इलिनॉइस में इन 1894, 1894। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। बाई सैम वाज माई साइकाट्रिस्ट, क्यों, सैम तो मेरा मनोचिकित्सक था या मेरा साइकाट्रिस्ट था। तो ये था हमारा लेसन जिसे जैक फिनी ने लिखा है लेसन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट। और आप इसी टाइप की वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।